अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं, अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। तुम्हें मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ा है। तुम्हें मालूम कहां से आई फूलों में, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। और बचाने के लिए करबो बला में दीन की अजमत हुसैन इब्ने अली हज का महीना छोड़ा है। बचाने के लिए करबो बला में दीन की अजमत हुसैन इब्ने अली हज का महीना छोड़ आए हैं। हिंदुस्तान के जिन शायरों से मिलकर मुझे बेपनाह खुशी होती है, मुझे तकवीयत हासिल होती है, मेरे अंदर की उदासी का चेहरा खत्म हो जाता है, उनमें एक नाम जनाब अजमत रजा भागलपुरी का है। तारीख व तहजीब की सरजमीन, इल्म फजल का दयार, दरस व तदरीस की नगरी, तकवा और तिहारत का इलाका, शेर व सुखन की बस्ती, हवा का हर एक झोंका अब हमें काफूर लगता है, किसी भी शहर से गुजरे वो भागलपुर लगता है। खात्मा हो सकता। मेरा तो अदब में वही मकाम है जो रमज़ान शरीफ के महीने में सेहरी जगाने वाले का होता है, या फिर सड़क पे पड़े हुए जख्मी हालत में एक मुसाफिर को अस्पताल पहुंचाने वाले का होता है। अब इसके बावजूद अगर कोई फाख्ता को हरियल समझ ले तो इसमें शिकारी का क्या कसूर। अब अगर कोई पागल को दानिश्वर समझ ले तो इसमें यूनिवर्सिटी का क्या कसूर। अब अगर कोई हर शायर को शेर पढ़ने वाले को शायर समझ ले तो इसमें शायरी का क्या कसूर। अब अगर कोई मुसलमान को दहशत गर्द समझ ले तो इसमें इस्लाम का क्या कसूर। सांसों से लोबान की खुशबू आती है, बातों से रेहान की खुशबू आती है, भारत से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। आलमी फिक्र नज़र की शख्सियत मिंबर नूर पे जलवाबार हैं, जिनकी खिताबत, जिनकी गुफ्तगू हम सुनने के लिए बेचैन भी हैं और मुस्तरिब भी हैं, बेकरार भी हैं। और आप नहीं, पूरी दुनिया उन्हें सुनने के लिए बेचैन और मुस्तरिब है। हम ये चाहते हैं कि कहीं से कोई वक्त बर्बाद नहीं होने पाए हिंदुस्तान की उस अजीम शख्सियत का। हम और आप इतना शानदार इस्तकबाल करें कि उन्हें महसूस हो जाए कि आप सुनने के लिए अपने आप को पूरे तौर से तैयार कर चुके हैं। अगर आप तैयार हो गए हैं तो जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर। अच्छा, एक ऐलान से आज़म हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं, पूरी रात आपने मेहनत की है और अगर बगैर मजदूरी लिए हुए जाएंगे तो यकीनन अफसोस की बात है। देखिए, जलसे का कामयाब होना और है, जलसे का मकबूल होना और है। जलसे तो आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि बहुत अगर भीड़ हो गई तो जलसा कामयाब हो गया, बहुत अच्छी अगर तकरीर हो गई तो जलसा कामयाब हो गया, बहुत अच्छा अगर शायर आ गया तो जलसा कामयाब हो गया। मगर ये कमाल नहीं है, मज़ा तो जब है कि जलसा कामयाब भी हो जाए, जलसा मकबूल भी हो जाए। हज़रत काजी अयाज से किसी ने पूछा कि हज़रत काजी अयाज ने फरमाया, किसी ने पूछा कि मक्का शरीफ अफजल है कि मदीना शरीफ अफजल है, तो हज़रत काजी अयाज ने फरमाया कि आका जब तक मक्के में थे मक्का अफजल था, आका मदीने में आ गए मदीना अफजल हो गया। तो जलसे का कामयाब होना बड़ी बात नहीं है, मज़ा ये है कि जलसा कामयाब भी हो, जलसा मकबूल भी हो। तो ऐसी शख्सियतें यहाँ मिंबर नूर पे जलवाबार हैं, जिन्हें हम देखते हैं तो हमारी आँखों की रोशनी में इजाफा होता है, हमारे इल्म में इजाफा होता है, हमारे किरदार में बुलंदी आती है, हमारे आमाल अच्छे होते हैं। ऐसी शख्सियतें मिंबर नूर पे जलवाबार है। चांद भी हैरान, दरिया भी पशेमानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। जिनकी मौजूदगी हम और आप महसूस कर रहे हैं, खलीफा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद दाई कबीर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मरकज़ अक़ीदत हज़रत अल्लामा शाह शाकिर नूरी साहब क़िबला, जिन्होंने हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में ना जाने कितने मदारिस कायम किए हैं, ना जाने कितनी मसाजिद कायम किए हैं, ना जाने कितनी किताबों के मुसन्निफ़ हैं, पूरी दुनिया में जिनकी किताबें पढ़ी जाती हैं, एक लीजेंड की हैसियत से और एक कोलंबस की हैसियत से पूरी दुनिया उन्हें जानती और पहचानती है, जिनके चंद कलेमात हमारे लिए तोशे आखिरत हो सकते हैं, निजात का जरिया हो सकते हैं। इसलिए कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज। मगर क्या होता है कि दर्जनों किताबें पढ़ने के बाद भी जो हासिल नहीं होता है वो जलसे की एक रात में हासिल होता है।
लेकिन जलसा सुनने के बाद अगर कोई कम नसीब ये कहे कि बहुत मज़ा आया, तो हम समझते हैं कि जलसा नाकाम है। जलसा सुनने के बाद अगर हमें ये एहसास हो कि हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है, हम पहले से ज़्यादा मुअद्दब हो गए हैं, हमारी शराफत सरबुलंद हो गई है, तो यकीनन वो जलसा कामयाब है। जलसा उसी नौइयत का होगा कि आपको मालूम होगा कि आपकी तहजीब में शगुफ्तगी पैदा हो गई है, आपके मुआशरे में एक साले इंकलाब बर्पा हो गया है, आपके अंदर एक अच्छा माहौल तैयार हो गया है। इसी ख्याल के पेश नज़र इस अज़ीमुश्शान जलसे का एहतमाम व इंसराम हुआ है और हिंदुस्तान की उस अजीम शख्सियत को आपके दरमियान पेश किया गया है, जिन्हें मुहक्किक़ मसाइल जदीदा भी कहा जाता है, जिन्हें सिराजुल फ़क़हा भी कहा जाता है, जिन्हें नाज़िश फ़क़ाहत भी कहा जाता है, जिन्हें अल जामिअतुल अशरफिया अरबिक यूनिवर्सिटी की रीढ़ भी कहा जाता है, जिन्हें हिंदुस्तान की उस अज़ीमुश्शान शख्सियत को लोग बहुत ही अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला रज़वी के नाम से जानते और पहचानते हैं। मिंबर नूर पे वो जलवाबार हैं जिन्हें हम देख रहे हैं और अपनी इल्म की रोशनी में इजाफा कर रहे हैं, और हम इंशाअल्लाह ये रोशनी अपनी नई नस्लों में तकसीम करेंगे। एक अजीम कारनामा है उनका, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सवाल और जवाब के सेशन के हवाले से कि लोग सवाल करते हैं और हजरत उन सवालों का जवाब देते हैं। सिर्फ पुराने मसाइल नहीं बल्कि नए मसाइल के हवाले से भी लोग सवाल करते हैं और हजरत उस सवाल का जवाब देते हैं। आज भी इंशाअल्लाह चंद लम्हे ये सेशन चलेगा, उसके बाद शायर इस्लाम जनाब अजमत रज़ा भागलपुरी भी हैं और वो तमाम चेहरे आपके नज़रों के सामने आएंगे इंशाअल्लाह, जिनका हम और आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आलम साहब क़िबला नूरी जलवाबार हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि सवाल आप पढ़ के सुना दीजिए। और तो सवाल पढ़ के कौन सुनाएगा? तो अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कागज़ पे लिख लीजिए, या अगर आप लिख चुके हैं तो आप स्टेज पर जवाब पहुंचा दीजिए ताकि आपके सवाल का जवाब दिया जा सके। अगर तैयारी कर चुके हैं तो वो सवालात यहाँ स्टेज पर ले आए, और अगर नहीं तैयार किए हैं तो जितनी जल्द हो सके कागज़ पर आप लिख लीजिए और सवाल यहाँ स्टेज तक पहुँचा दीजिए। इंशाअल्लाह उन सवालों का जवाब दिया जाएगा। और ये सेशन सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग देखते हैं और पूरी दुनिया के लोग फैज़याब हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मैं बहुत ही अक़ीदत और मोहब्बत के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ हिंदुस्तान की उस अज़ीमुश्शान शख्सियत का इस्तक़बाल कर रहा हूँ, जिनका इंतज़ार सिर्फ हम और आप नहीं बल्कि पूरी दुनिया जिनके खिताब का, जिनकी गुफ्तगू का, जिनके सवालों जवाब का इंतजार करती है। आइए एक इल्मी शख्सियत, अदबी और फिक्री और मरकजी शख्सियत का इस्तकबाल कीजिए, जिन्हें सरकार हाफिज़े मिल्लत का फैज़ कर सकते हैं, सरकार हाफिज़े मिल्लत की करामत कर सकते हैं, सरकार हाफिज़े मिल्लत की चलती फिरती तस्वीर कर सकते हैं, मसलके आला हजरत का लम्बरदार कर सकते हैं। उस अज़ीमुश्शान शख्सियत का इस्तकबाल कीजिए। जरा दोनों हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिराजुल फ़क़हा मुहक्किक़ मसाइल जदीदा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला रज़वी, अल जामिअतुल अशरफिया अरबिक यूनिवर्सिटी मुबारकपुर, नाज़िशे फ़ख्रे फ़साद, नाज़िशे फ़ख्रे फ़क़ाहत, सरकार हाफिज़े मिल्लत की चलती फिरती तस्वीर के हवाले से हुज़ूर अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला रज़वी तशरीफ़ ला रहे हैं। सवाल आप पेश कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद शायर इस्लाम जनाब अज़मत रज़ा भागलपुरी भी होंगे, जनाब एहसान शाकिर भी होंगे।